आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंट फर्स्ट का नेक्स्ट चैप्टर, जो पार्टनरशिप का अगला फेज है, जिसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक, ये मतलब है कि नए साझेदार का प्रवेश। होता क्या है, एक सोल ट्रेड में एक अकेला व्यक्ति काम करता था, तो उसमें कुछ कमियां आई, तो एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ जिसे हमने बोला पार्टनरशिप। पहले होता था सोल ट्रेड यानी एकल व्यापार। इसमें कुछ कमियां आने के कारण क्या हुआ, पार्टनरशिप का ओरिजिन हुआ। अब हर पार्टनरशिप एक जगह एक जैसी नहीं हो सकती है। होता क्या है, कभी कभी कहीं पर कैपिटल तो होती है, यानी जहाँ कैपिटल तो होगी लेकिन वहां पर वर्किंग एफिशिएंसी नहीं होती, यानी काम करने वाले काबिल लोग नहीं होते। ठीक, तो उन जगह जरूरी हो जाता है कि किसी नए व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो कार्य करने के काबिल हो, उस पार्टनरशिप को आगे बढ़ा सके। और कभी कभी क्या होता है, वर्किंग एफिशिएंसी तो होती है लेकिन कैपिटल की कमी होती है, तो इसलिए वहां ये भी जरूरी हो जाता है कि कोई नया सदस्य आए जो आपको कैपिटल दे सके। तो पार्टनरशिप में कमियों को देखते हुए भी आपको नए साझेदार की जरूरत होती है। तो जब भी कोई पुरानी साझेदारी में एक नया सदस्य प्रवेश करता है तो उसे बोलते हैं नए साझेदार का प्रवेश। अब जब वो एडमिशन लेता है तो कुछ बातें ध्यान देने वाली होती। क्या क्या ध्यान देना है, तो जब भी कोई पार्टनर्स प्रवेश करेगा तो जब तक सभी साझेदार सहमत नहीं होंगे तब तक वो नया साझेदार पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं ले सकता। यानी किसी पुरानी पार्टनरशिप फर्म में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 11वां सदस्य अगर नया आना चाहता है तो उसमें से 10 के 10 सभी सहमत होंगे, तभी एक नया साझेदार आ पाएगा। अगर उसमें से 9 बोल रहे हैं कि एडमिशन दे दिया जाए और एक मना कर रहा है तो उस पार्टनरशिप में नया पार्टनर नहीं आ सकता। दूसरी चीज, जो नया पार्टनर आता है उससे साफ साफ बोला जाता है आपको कैपिटल लाना है, यानी पूंजी, और साथ ही साथ ख्याति गुडविल की भी लानी होती है। यानी जब उसे एडमिशन दिया जाता है तो उससे बोला जाता है आपको अपने हिस्से की कैपिटल लाना है और साथ में क्या लाना है, गुडविल। ये ठीक, दूसरी चीज हो चुकी। तीसरी, अब उसको एडमिशन दे दिया जाता है तो जो भी फ्यूचर में आपका प्रॉफिट हो या लॉस उसमें उसका शेयर मिलेगा। चौथा, पार्टनरशिप फर्म में पार्ट लेगा। ठीक, यानी वो भी जो भी काम करना होगा वो भी कार्य करेगा। ठीक, तो ये होती हैं कुछ बेसिक्स। अब होता क्या है, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो होता क्या है, जैसे ही नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड डीड होता है आपका, ओल्ड एग्रीमेंट साझेदारी संलेख बना होता है, वो वहीं से क्या हो जाता है, कैंसिल, और एक नया डीड क्या होता है, बन जाता है। यानी पहले मान लो ए और बी थे तो इनका रेशियो हुआ करता था 2:1, जो भी प्रॉफिट लॉस ही बांटते थे 2:1 में। अब सी आ जाएगा तो सी कहेगा हमें फ्यूचर में 1/4 चाहिए, तो इसके आने से तीनों का नया रेशियो बनेगा, तो वहां पर आपको एक न्यू रेशियो की जरूरत होगी, तो वो निकालना पड़ेगा। प्लस ये भी पता करना होता है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से से, तो ये दो चीजें आपको निकालनी रहती है। ठीक, एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि जब भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो वहां से पुरानी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जिसमें सभी पार्टनर्स के बारे में सोचा जाए। ठीक, तो ये होता है आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जहां भी आपको कैपिटल की कमी होती है या वर्किंग एफिशिएंसी की कमी होती है, या फिर आपको लगता है कि हमारा बिजनेस अब बढ़ाना चाहिए, नई ब्रांच खोलनी चाहिए, तो उसी तौर पर आपको एक नए साझेदार की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक, पार्टनर तब बनता है जब वो आके पार्टनरशिप में एडमिशन ले लेता है, उससे पहले वो एक मेंबर ही होता है बाहर का। ठीक, ये सब बेसिक्स पॉइंट है थ्योरी के फॉर्म में।